सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म के दिन शुभ अवसर पे हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में चुना गया। इसको चुनने के सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या है? तो जब भारत देश अंग्रेजों को गुलाम से या अंग्रेजों की जंजीर से छुटकारा प्राप्त किया और कुछ दिनों के बाद में भारत का संविधान, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा, तो सबसे बड़ा योगदान भारत का संविधान लिखने में था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और यही संविधान लिखने में कम से कम भारत वर्ष को 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब से भारत देश में एक विचलित प्रकार का अनुभव देश के लोग करने लगे कि अब कैसे देश को चलाया जाए, कैसे देश को रखा जाए, कैसे देश को बचाया जाए। क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से जा रहा था तो पूरा भारत वर्ष में ऐसे ऐसे टिप्पणियां करके गया, ऐसे ऐसे टिप्पणी करके गई कि पूरी भारत वर्ष के लोग अपने आप में ही लड़ने झगड़ने और मरने के लिए अतुल हो गए। जैसे कि भारत वर्ष पहले क्या था सर, राजतंत्र था, यहाँ लोकतंत्र नहीं था, राजाओं के द्वारा चलाया जा रहा था। और राजाओं में अंग्रेज लोग क्या कर दिया कि फूट फूट करके कूटनीति डाल दिया कि नहीं, तुम इस क्षेत्र का तुम राजा बन जाओ, उस क्षेत्र को तुम राजा बन जाओ, और ये क्षेत्र को तुम अपना देश घोषित कर लो, उस क्षेत्र को तुम अपना घोषित कर लो। और उसमें से ही हमारा एक सहोदर भाई जो आज हम लोग पाकिस्तान को इतना दुर्व्यवहार करते हैं, पाकिस्तान जो भारत का ही हिस्सा है, और उसको इस बात को मन में खटका और उन्होंने ब्रिटिश को यानी कि अंग्रेजों को बात माना और अंग्रेजों को बात मान करके वो अपना एक राज्य को, आज हम लोग जो पाकिस्तान को देश कहते हैं वो भारत के एक राज्य का हिस्सा है। क्या है? भारत का एक राज्य का हिस्सा है। और वो एक आज देश बना हुआ है जो कि इतना परेशानी वो झेल रहा है। आज अगर वो भारत देश नहीं होता सर, तो भारत देश को गर्मियां जो अभी थोड़ा सा मलिन होती है उग्रवादियों की वजह से वो और कई गुना ऊंचाइयों को आज छूते हुए रहता। तो जैसे ही भारत देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारतीय संविधान लिखा गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ वैसे ही लोगों को अब स्वतंत्रता महसूस होने लगा कि अब भारत देश में नहीं तो कोई राजतंत्र चलेगा, नहीं तो कोई अनतंत्र चलेगा। अगर चलेगा तो एक ही होगा, वो लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र होगा। और लोगों को द्वारा चुनने का, लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया वो संविधान के अंतर्गत में। तब से 1952 यानी कि 1952 में भारत में पहला लोकसभा का चुनाव कराया गया। क्या? पहला लोकसभा का चुनाव कराया गया। और उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दल के पार्टी, कौन? कांग्रेस दल के पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया। दूसरी, प्रधानमंत्रियों के द्वारा पदोन्नति पात्र भारत के एक वीर निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया। दूसरी, उपराष्ट्रपति वही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद को घोषणा किया गया और 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने। और द्वितीय चुनाव के चरण में 1952 से 1957 के बाद जैसे ही री इलेक्शन कराया गया तो री इलेक्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को राष्ट्रपति पद से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और इनके प्रति जो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है वो शिक्षा के प्रति बहुत ही ज्यादा अपना भावना रखते थे। शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको मन में खटकता था, एक शिक्षित व्यक्ति थे और उन्हें लगता था कि भारतवर्ष अगर आगे बढ़ सकता है तो एक शिक्षा की रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि भारत में से सारे चीज को लूट करके लेकर के भाग गए थे।
आज भारत देश का अगर गरिमा बना हुआ है सर तो शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से। आज अगर शिक्षा नहीं होता तो भारत वर्ष इतना पीछे रह जाता कि आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आज देखा जाए 1970 के दशक में, क्या 1970 के दशक में देखा जाए तो उस समय जब भारत आजाद होने के 22 साल बीत चुका था, 22 साल 24 साल बीत चुका था, फिर भी भारत कोई अन्य देशों से तुलना करने योग्य नहीं था। उसको क्षमता ही नहीं था कि हम अन्य देशों के लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन आज भारत एक ऐसी देश बन के उभर रहा है कि भारत देश के सामने सभी देशों को घुटना टेकना पड़ता है। किसी भी कर्म करने से पहले भारत से सोचना पड़ता है, भारत से वार्तालाप करना पड़ता है कि नहीं हम भारत देश से वार्तालाप करेंगे, अगर नहीं करके हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम हमको उल्टा मिलेगा। तो जो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हीं को 5 सितंबर 1988 में बताया गया 1888 ईस्वी में जन्म हुआ और उसके बाद उनको 1952 में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति घोषित किया गया और 1957 में उनको क्या किया गया, भारत के राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। दूसरी, जब उन्होंने शिक्षावाद का बात किया, शिक्षा को विकसित किया, इसके बाद भारत को सबसे उच्च सम्मान जिसको बोला जाता है, भारत के लिए सबसे उच्च सम्मान है भारत रत्न। क्या भारत रत्न, और भारत रत्न से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसी के शुभ अवसर पे हम लोग 5 सितंबर से क्या करते, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में आज तक मनाते चले आ रहे हैं। कई अनेक देश हैं जो भी शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग तारीखें फिक्स होती है। हमारे यहाँ 5 सितंबर और अनेक देशों में अनेक प्रकार की डेट, जैसे कोई 5 जुलाई हो गया, तो कोई 10 अक्टूबर हो गया, तो कोई 11 नवंबर हो गया। यानी कि जैसे जैसे जो शिक्षावादी में विकसित हुए, शिक्षा के प्रति जो अपना ध्यान लगन किया, उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरुआत करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का कारण, क्यों हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं आप लोग जान चुके हैं। और इसी के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में अनेक सरकारी या गैर सरकारी जो शिक्षक है सर, वो सभी शिक्षक लोग अपने अपने संस्था में शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये हमारे विद्यार्थी के प्रेम और टीचर का प्रेम का बात है सर। आपस में सभी विद्यार्थी एक साथ मिलजुल करके, शिक्षक मिलजुल करके इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और कई पूर्वजों तक इसको हम लोग निभाते रहेंगे। ठीक है, बस अब आज का प्रोग्राम में, अब जो आप लोग को प्रोग्राम देखने के लिए अवसर है, प्रोग्राम आप लोग देख लिए किस प्रकार से हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से बाल दिवस 14 नवंबर, क्या बाल दिवस 14 नवंबर को भी हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाएंगे। आज शिक्षक दिवस का मौका शिक्षक के सामने, तो हम लोग देखते हैं अब अपने अपने प्रति प्रेम भाव को प्रकट करते हैं। तो अब केक उत्सव हो जाए, है ना, तो सभी लोग अब खड़ा हो जाएंगे। अब बैठने की आवश्यकता नहीं है सर, तो आप लोग अब इधर आएंगे, आप लोग